नमस्कार विद्यार्थियों, गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण में हम विकारी शब्दों की चर्चा कर रहे थे और विकारी शब्दों के अंतर्गत हमने कल संज्ञा पर विस्तृत रूप से चर्चा कर ली थी। आज हम विकारी शब्दों के अंतर्गत सर्वनाम पर चर्चा करेंगे। यानी आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है हमारा सर्वनाम। देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम के अगर हम अर्थ की बात करें तो सर्व का अर्थ होता है, सर्व यानी होता है सबका, सर्व यानी सबका, और नाम का अर्थ होता है नाम। तो सर्वनाम यानी क्या हो गया? सबका नाम। और नाम ही क्या है? नाम संज्ञा थी, और जो संज्ञाओं के स्थान पर जो शब्द काम आएंगे वही शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा के बारे में देखते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि संज्ञा के स्थान पर इन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी, या इनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर क्यों किया जाता है? तो देखिए, वाक्य में संज्ञा की बार बार पुनरावृत्ति से बचने के लिए सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में संज्ञा की बार बार पुनरावृत्ति से बचने के लिए वाक्य में सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। तो हमने पढ़ा कि वाक्य में संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कि हिंदी भाषा जो होती है, हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या, हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? संख्या 11 होती है। हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या जो है वो कितनी होती है? 11 होती है। और वो 11 मूल सर्वनाम कौन कौन से हैं? देखिए, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। तो हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या जो है वो कितनी होती है? हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या 11 होती है। और वो मूल सर्वनाम कौन कौन से हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ये 11 सर्वनाम जो होते हैं ये हिंदी के मूल सर्वनाम होते हैं।
अब हम देखते हैं कि सर्वनाम जो हैं उसके कितने भेद हैं या सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद या प्रकार। सर्वनाम के भेद या प्रकार की सर्वनाम जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए सर्वनाम जो हैं वो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ये 6 प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3, तीसरा जो भेद है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा भेद जो है वो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब इन सर्वनाम के जो ये 6 भेद हैं, इन 6 भेदों की अब हम एक एक की विस्तृत चर्चा करते हैं कि कौन से सर्वनाम में कौन कौन से सर्वनाम शब्द जो हैं वो प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए सर्वनाम के भेदों के अंतर्गत सर्वनाम का जो पहला भेद आता है वो पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम शब्द जो वक्ता अर्थात बोलने वाले श्रोता यानी सुनने वाले या किसी अन्य लिए प्रयुक्त होते हैं। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम जो या तो वक्ता के लिए अर्थात बोलने वाले के लिए या श्रोता के लिए यानी सुनने वाले के लिए या फिर दूर या पास स्थित किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्दों को हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, इस पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद माने गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम
पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। देखिए वो 3 भेद कौन कौन से हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद। तो सबसे पहले जो है वो आता है उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम एक भेद है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और तीसरा जो भेद है वो तीसरा भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। देखिए एक एक को देखिए। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? तो देखिए वे सर्वनाम जो वक्ता अर्थात बोलने वाले के लिए, इसके लिए बोलने वाले के लिए प्रयुक्त होते हैं। बोलने वाले के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी वे सर्वनाम शब्द जो वक्ता के लिए अर्थात बोलने वाले के लिए प्रयुक्त होंगे उनको हम क्या कहेंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे देखिए, जैसे कौन कौन से हैं ऐसे सर्वनाम शब्द? जैसे मैं, हम, हमें, हमारा, मेरा, मुझे, मुझको आदि। यानी मुख्य रूप से उत्तम पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो है एक तो मैं और एक है हम। और इन्हीं के फिर ये कारक के अनुसार फिर ये भेद हो गए। जैसे हमें, हमारा, मेरा, मुझे, मुझको, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। उत्तम पुरुषवाचक के बाद में अब हम देखते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम जो श्रोता अर्थात सुनने वाले के लिए प्रयुक्त होते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो श्रोता अर्थात सुनने वाले के लिए प्रयुक्त होते हैं उन सर्वनामों को हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे तू, तुम, आप। तू, तुम, आप किसके लिए आएगा? तू है, तुम है, आप है। ये आदर सूचक शब्द जो है, यानी आदर प्रकट करने के लिए आपका प्रयोग भी किसके अंतर्गत आएगा? मध्यम पुरुषवाचक के अंतर्गत आएगा। तू, तुम, आप, तुम्हारा, तेरा, तुम्हें, तुमको, आपको।
मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए, वे सर्वनाम जो श्रोता अर्थात सुनने वाले के लिए प्रयुक्त होंगे वो कौन से सर्वनाम कहलाएंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे तू, तुम, आप, तुम्हारा, तेरा, तुम्हें, तुमको, आपको, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। तीसरा भेद देखिए, तीसरा भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम जो पास या दूर स्थित किसी अन्य या तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। यानी वे सर्वनाम जो पास या दूर स्थित किसी अन्य व्यक्ति के लिए या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं, ऐसे सर्वनामों को हम कौन से सर्वनाम कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे वह, वे, उन्हें, वह, वे, उन्हें, उनको, उनका आदि, ये सर्वनाम किसके अंतर्गत आएंगे? तो ये जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। तो पहला जो भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसमें हमने पढ़ा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक, और तीनों के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दूसरे भेद की ओर हम चलते हैं। देखिए, दूसरा भेद सर्वनाम का, दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तो दूसरे और तीसरे भेद को साथ साथ पढ़ेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरा जो भेद है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक को साथ साथ पढ़ेंगे तो ये अच्छे से और भी समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो वे सर्वनाम जो निश्चित व्यक्ति या वस्तुओं का बोध कराते हैं, वे सर्वनाम जो निश्चित व्यक्ति या वस्तुओं का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और वे सर्वनाम जो निश्चित व्यक्ति या वस्तुओं का बोध नहीं कराते उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी निश्चित व्यक्ति या वस्तुओं का बोध कराने वाले जो सर्वनाम है वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, और जो सर्वनाम निश्चित व्यक्ति या वस्तुओं का बोध नहीं कराते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? देखो, जैसे कौन कौन से होते हैं? यह, वह, ये, वे, यह, वह, ये, वे, ये सर्वनाम जो है वो क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखो, एक होता है कोई और एक होता है कुछ। कोई और कुछ जो हैं ये कैसे सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। कोई जो है ये सजीव वस्तुओं के लिए, ये सजीवों के लिए आता है,
सजीवों के लिए कौन सा सर्वनाम आएगा? कोई। और निर्जीवों के लिए कौन सा आएगा? कुछ। निर्जीवों के लिए कौन सा आएगा? निर्जीवों के लिए आता है कुछ। उदाहरण से देखेंगे, जैसे देखिए, दरवाजे पर कोई खड़ा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, यानी ये तो पता है कि कोई खड़ा है, लेकिन कौन है ये निश्चय नहीं हो पा रहा है। इसलिए ये जो कोई है ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए आया है, इसलिए यहाँ पर ये सजीवों के लिए आया है। और ये कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ का प्रयोग देखेंगे, जैसे दूध में कुछ गिरा है। दूध में कुछ गिरा है। क्या गिरा है ये हमें निश्चित नहीं हो पा रहा है, तो कोई और कुछ जो है वो क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये आते हैं। तो निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है उनको भी हमने अच्छे से देख लिया है। अब हम सर्वनाम के चौथे भेद की ओर चलते हैं। चौथा भेद देखिए सर्वनाम का चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम जिनका प्रयोग वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उनको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, वे सर्वनाम जिनका प्रयोग वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे कौन कौन से हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम? कौन, क्या, आदि। कौन और क्या जो है वो क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन और क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उदाहरण देखिए, जैसे यह कौन है। यह कौन है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, उसमें क्या है। तो कौन और क्या जो है ये क्या है? कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। पांचवा भेद हम देखते हैं सर्वनाम का, और पांचवा जो भेद है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? देखो, या किसे कहते हैं? वे सर्वनाम जो वाक्य के अन्य शब्दों से, वे सर्वनाम जो वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध स्थापित करते हैं। संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं।
या इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य के अन्य संज्ञा शब्दों से संबंध स्थापित करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी। उदाहरण देखेंगे, उदाहरण देखो, जैसी करनी, वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसी और वैसी जो है ये क्या है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अंतिम भेद देखते हैं सर्वनाम का, और वो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। तो निज क्या होता है? निज का अर्थ होता है स्वयं के लिए। निज का अर्थ क्या होता है? स्वयं के लिए। तो वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो स्वयंकर्ता के लिए, स्वयंकर्ता के लिए, वे सर्वनाम शब्द जो स्वयंकर्ता के लिए प्रयुक्त होते हैं, स्वयंकर्ता के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम कहते हैं वे सर्वनाम शब्द जो केवल जो स्वयं किसके लिए प्रयुक्त होंगे? कर्ता के लिए प्रयुक्त होंगे। और ऐसे जो सर्वनाम शब्द हैं जो स्वयं कर्ता के लिए प्रयुक्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन कौन से हैं निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण? जैसे स्वयं, स्वयं, खुद, अपने आप, सॉरी, आप ही आदि। उदाहरण देख लो, यह काम मैं स्वयं कर लूँगा। यह काम मैं स्वयं कर लूँगा। तो ये स्वयं जो है क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। एक और उदाहरण देख लो, मैं खुद चला जाऊंगा। तो ये जो सर्वनाम हैं जो किसके लिए आते हैं? स्वयं कार्य करने वाले या कर्ता के लिए आते हैं, इसलिए ये कैसे हैं? निजवाचक सर्वनाम हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सर्वनाम का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छे से हमने सर्वनामों को समझा है। उम्मीद है आपको भी बहुत अच्छे से ये समझ में आए होंगे। अंत में चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें।